हेलो स्टूडेंट। आज हम देखेंगे बातचीत निबंध के बारे में, जिसमें से खासतौर जो है आपको इनकी बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया निबंध है। और इसमें सामान्यतः हम लोग जानते हैं कि बातचीत जैसे किया जाता है, तो बातचीत के बारे में ही जो है बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है निबंध। और इस निबंध में हम लोग देखेंगे बातचीत करने के लिए सबसे पहले जरूरत क्या है। तो बातचीत करने के लिए सबसे पहले जो जरूरत है वो वाक शक्ति का, यानी कि बोलने की शक्ति। अगर हमारे अंदर बोलने की शक्ति है तभी हम क्या सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं किसी से भी। और ये जो है वाक शक्ति जो है वो भगवान के द्वारा जो अन्य इंद्रियां जिस प्रकार से हम लोग को दी गई है, उसी प्रकार से भगवान के द्वारा दिया गया है, जिसके माध्यम से हम बातचीत कर सकते हैं। वाक शक्ति से दो बातों का स्पष्ट होता है, जैसे कि बातचीत भी है और स्पीच भी है। लेकिन स्पीच में जो है कि उसमें प्रमुख रूप से जो है लोगों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। उसमें अनेक प्रकार की बातें जो बनाकर बोली जाती है। उसके साथ साथ स्पीच का उद्देश्य जो होता है कि सुनने वालों को अंदर जोश और उत्साह का पैदा करना और उनको प्रभावित करना। जब तक कोई स्पीच दे रहा है लोग प्रभावित नहीं हो रहे हैं, उत्साह जोश उनके अंदर नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो स्पीच का खास महत्व नहीं रह जाता है। यानी कि अगर बातचीत पे अगर हम फोकस करें तो बातचीत के लिए जरूरी है, जैसे कि बालकृष्ण भट्ट ने बताया है कि बातचीत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बातचीत के माध्यम से जो है हम अपने सुखों दुखों को जो है एक दूसरे से बांटते हैं, बताते हैं, या दुनिया को हम समझ पा रहे हैं। लेकिन बातचीत में जो है व्यक्तियों के बीच अगर बात करें तो बताए हैं लेखक कि बातचीत व्यक्तियों के बीच में जो है सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही जो है सही रूप से बातचीत हो सकता है, क्योंकि दो ही व्यक्ति जो होते हैं आपस में जो है अपनी निजी बातों को एक दूसरे से बता सकते हैं, जो सही रूप से जो है दिल खुलकर एक दूसरे से बात करने में सक्षम होंगे। ये लेखक का कहना है। वहीं जब अगर दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और तीसरा व्यक्ति अगर आ जाता है तो जो बातचीत है उसका खास कोई महत्व नहीं रह जाता। और चौथा व्यक्ति आ गया या पांचवा व्यक्ति आ गया तो बातचीत जो है एक तरह से बतक्कड़ हो जाता है। वो जो बात है ऊपर ऊपर होने लगेगा, उसका खास जो है महत्व नहीं रहेगा। ये बताते हैं हमारे लेखक। उसके साथ साथ जो है इसमें अगर चर्चा करेंगे तो दो साहित्यकार ने अपने अपने मत के बारे में इसमें लेखक बताए। जैसे कि एक है बेन जॉनसन। उन्होंने बताया कि बोलने से ही मनुष्य का जो है, एक बात सच है कि बोलने से ही मनुष्य का जो रूप है उसका साक्षात्कार होता है। यानी कि कोई व्यक्ति बोलेगा तभी हम उसके रूप को जो है यानी कि समझ पाएंगे उसको, कि उसके अंदर अच्छाई का गुण है या बुराई का गुण है, यानी कि उसके अंदर क्या क्या गुण है, क्या क्या दोष है, ये प्रकट तभी होगा जब वो व्यक्ति बोलेगा। यानी कि बोलने से ही जो है रूप का साक्षात्कार होता है। वहीं एडिसन जो है एक साहित्यकार है, उन्होंने भी अपना मत बताया कि जो सही रूप से जो है सही मायने से जो बातचीत होता है वो दो ही व्यक्तियों के बीच हो सकती है। दो व्यक्ति ही जब आपस में बातचीत करेंगे तो दिल खोलकर बात करते हैं, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच बातचीत करना जो है व्यक्तियों में बातचीत करना सबसे उचित बातचीत है। वहीं पे जो है एक यूरोप के बातचीत करने का तरीका के बारे में भी इस अध्याय में चर्चा है। जैसे कहा गया है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यानी कि बातचीत करने का कला, जो कि यूरोप वासियों में जो है खास तौर पर देखने को मिलता है। भाषण हो, काव्य की रीति हो, और सबसे प्रमुख जो है इस बात को देखने के लिए मिलेगा तो वहाँ के काव्य मंडली में देखने को मिलता है। वहाँ की जो काव्य मंडली है उसमें इस प्रकार के जो बातों को बोला जाता है जिससे एक तरह से सुनने में बहुत अच्छा सुखद महसूस होता है। और इस प्रकार के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि सुनने वाला एकाएक यानी जो है सुनेगा तो प्रभावित होगा उस बातों से, और एक तरह कहें तो सुनेगा तो उसको एक तरह से सुखद और अच्छा महसूस होता है। इस प्रकार के जो है बोलने की कला है यूरोप वासियों में देखने को मिलता है, जो कि खास करके जो है काव्य मंडली में देखने को मिलता है। उसके बाद जो है इसमें लेखक बताए हैं कि बातचीत करने का जो है सबसे उत्तम तरीका की अगर बात हम करते हैं कि सबसे उत्तम तरीका क्या है कि हम बातचीत करें, तो बताते हैं कि हमारे भीतरी मनोवृत्ति जो है, हमारे भीतर का मन जो है हमेशा हर क्षण जो है बदलते रहता है। और ऐसी स्थिति में जो है अगर हम स्वयं से बातचीत करें तो बातचीत का सबसे उत्तम तरीका होगा। इसके लिए बताए हैं कि अपने समझ जो है एक इस तरह से यानी कि समझना है कि हमारे सामने एक नवीन संसार की रचना करना,
खुद से, जिसमें लगे कि मैं खुद हूँ, और उस तरह से जो है खुद से बातचीत करना होगा। इसके लिए एकाग्रता होनी चाहिए और खुद पे संयम होना चाहिए, क्योंकि हमारा मन जो है हमेशा भटकते रहता है, तो उसको भटकने नहीं देना। अगर हम खुद से बातचीत करेंगे तो हम अपने गुण और अच्छाइयों के बारे में सही रूप से परिचित हो सकेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। उसके साथ साथ बताएं कि बातचीत जो अगर है तो जिस प्रकार के व्यक्तियों के बीच होगा उसी प्रकार के मुद्दों को लेकर बातचीत होता है। जैसे कि अगर दो खिलाड़ी बातचीत कर रहे हैं तो खेल से संबंधित बातचीत को करेंगे कि मेरा खेल ऐसा है, हम ऐसे खेलते हैं, या ऐसे अच्छा अगला बार करना है, टीम में अच्छा करना है। वही डॉक्टर बात करेंगे, दो डॉक्टर अगर बात कर रहे हैं तो चिकित्सा को लेकर बात करेंगे कि हमारी चिकित्सा कैसी है, कैसे सुविधा देना है, कैसे व्यवस्था लोगों को देना है, कैसे क्या करना है। वही जब दो बूढ़े लोग बात कर रहे हैं तो अपने जीवन के बीते हुए बातों को बताएंगे कि हम जीवन में ऐसे किए थे, ऐसा हुआ था, वैसे हुआ था, जो है बीते हुए बात है उसको प्रकट करेंगे, बताएंगे। इस प्रकार से जो है बातचीत देखने को मिलता है। तो इसका जो जीवन में जो है एक खास तौर पर महत्व है, क्योंकि बातचीत के बिना जो है, अगर बातचीत नहीं हो पाएगा, वाक शक्ति अगर हम में नहीं होगी, तो पूरी दुनिया जो है एक गूंगा सा हो जाएगा, और गूंगा होने के कारण इस दुनिया का विकास संभव नहीं है। इसलिए बातचीत का महत्व जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के एपिसोड के लिए इतना ही। एक कक्षा 12वीं का जो है हिंदी का।